अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सकलैन नवाना आपसे मुखातिब है। नाजरीन, इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ शहीद अरशद शरीफ का जस्ते खाकी यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर उनकी बॉडी को लाने का मकसद पोस्टमार्टम था। दोबारा से उनकी फैमिली की यही चाह है, उनकी यही ख्वाहिश है कि उनका दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए। इसी वजह से शहीद अरशद शरीफ को सुबह एंकर इमरान रियाज खान, दीगर सहाफ़ियों और उनकी फैमिली के साथ यहाँ पर पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया। नाजरीन, यहाँ पर सवाल है कि क्यों दोबारा से उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है, हालांकि एक पोस्टमार्टम कीनिया में भी किया जा चुका है। तो इसका वाज़ेह और सीधा सा जवाब है क्योंकि उनकी फैमिली को यकीन नहीं है। जिस कीनिया में अरशद शरीफ को शहीद किया जा सकता है, वो भी एक इदारे के साथ मिलकर, तो वहाँ पर रिपोर्ट भी अपनी मर्ज़ी की बनवाई जा सकती है। और इसी वजह से उनकी फैमिली यही चाह रही है, इसी वजह से जो सहाफ़ी हैं, ख़ुसूसन यहाँ एंकर इमरान रियाज खान साहब की बात करूँगा, वो ये चाह रहे हैं कि उनका पोस्टमार्टम दोबारा से पाकिस्तान में हो, दोबारा से यहाँ उनका पोस्टमार्टम, उनकी रिपोर्ट मुरतब की जाए ताकि जो कातिल हैं उन कातिलों तक पहुँचा जा सके। नाज़रीन, अगर रात के कुछ बात करूँ कि जिस तरीके से शहीद अरशद शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान लाया गया, तो यहाँ हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे उनका इस्तकबाल करने के लिए। फूलों की पत्तियाँ उन पर निछावर की गई। बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी मौजूद थे। अपने कोई भी शख्स अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। हर आंख अश्कबार थी जब शहीद अरशद शरीफ को लाया गया। लेकिन उसके बाद नाजरीन एक कंट्रोवर्सी भी यहाँ पर क्रिएट की गई। वो की गई वफाकी हुकूमत की जानिब से। वफाकी हुकूमत की जानिब से कंट्रोवर्सी ये थी कि राना सनाउल्लाह वो चाह रहा था कि वो जाकर रिसीव करे शहीद अरशद शरीफ को, उनकी बॉडी को, और ये क्लेम करे कि हुकूमत देखें किस तरीके से इन्वॉल्व हो रही है इस सारे मामले में। जिस तरीके से मरीम औरंगज़ेब भी इससे पहले एक बयान दे चुकी हैं कि शहीद अरशद शरीफ की जो इस वक्त बॉडी है कीनिया से पाकिस्तान लाने में हुकूमत अहम रोल प्ले कर रही है। लेकिन नाजरीन, ऐसा कोई सीन नहीं है। जब बात की गई उनके घर वालों से, जब बात की गई सहाफ़ियों से, सीनियर सहाफ़ियों से, तो उनका कहना था कि यहाँ पर हुकूमत की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर शहीद अरशद शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान वापस लाया जा रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह उनकी अपनी मेहनत है, उनकी अपनी काविश है, उनके अपने सोर्स हैं। हुकूमत पर अगर डिपेंड कर लिया जाता तो शायद ये लाश हफ्तों महीनों लग सकते थे इसे वापस पाकिस्तान लाने में। और नाज़रीन, उसकी वालदा बेचारी एक ही दुहाई बार बार दे रही थी कि किसी तरीके से मेरे बेटे को वतन वापस लाया जाए। जो मुहिब्बे वतन था, जो वतन के लिए कुर्बान हो गया, जो वतन के लिए कुर्बान होना चाहता था, जो वतन में दफन होना चाहता था, उससे दोबारा से उसे पाकिस्तान लाया जाए, उसे पाकिस्तान में दफन किया जाए, उसकी एक ही ख्वाहिश थी और उसकी ख्वाहिश अब पूरी की जा चुकी है। रात शहीद अरशद शरीफ पाकिस्तान लौट चुके हैं। आज सुबह उन्हें कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल से पिम्स हॉस्पिटल में यहाँ पर उन्हें शिफ्ट किया गया, यहाँ उनका पोस्टमार्टम किया गया। अब कुछ ही देर पहले के जो मनाज़िर हैं उनके मुताबिक उनकी फैमिली यहाँ से अब वापस अपने घर को लौट रही है। वो छोटे छोटे बच्चे, उनके छोटा बेटा और उनके साथ उनकी बेटी शहीद अरशद शरीफ की, वो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ से घर के लिए रवाना हुए हैं। जबकि अभी भी उनकी बाकी जो दीगर फैमिली है वो अभी भी इसी हॉस्पिटल में मौजूद है। गालिब इम्कान यही है कि उनके जस्ते खाकी को अभी यहीं पर सर्द खाना में रखा जाएगा और इसके बाद, क्योंकि कल उनका नमाज जनाजा है, कल तकरीबन 2:30 बजे फैसल मस्जिद में शहीद अरशद शरीफ का नमाज जनाजा है। और उनकी वालदा ने एक पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि जितने भी पाकिस्तानी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो सकें वो शरीक हों शहीद अरशद शरीफ के जनाजे में। इससे शहीद अरशद शरीफ की रूह खुश होगी, इससे उन्हें खुशी मिलेगी और उन्हें ये एजाज़ होगा कि उनका एक और बेटा अपने वतन के लिए कुर्बान हो गया। नाज़रीन, यहाँ पर एक और मैं बात का इजाफ़ा करूँगा कि जब कल शहीद अरशद शरीफ की बॉडी पाकिस्तान में, जब शहीद अरशद शरीफ ने लैंड किया तो कल वो खामोश थे, उनकी ज़बान बंद थी, उनके लब नहीं बोल रहे थे। वो जिस तरह के तरीके से सवाल करते थे वो सवाल नहीं कर रहे थे। उसकी एक ही वजह थी कि उनकी ज़बान अब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई। हर कोई ये चाह रहा था कि शहीद अरशद शरीफ अभी खड़ा हो, अभी बोले और उन नामों का इंकिशाफ करे, उन नामों से पर्दा चाक करे कि जिन्होंने उसे शहीद किया, जिन्होंने उसे पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया, जिन्होंने उसे दुबई से कीनिया जाने पर मजबूर किया। लेकिन शहीद अरशद शरीफ के लब खामोश थे और शहीद अरशद शरीफ के लब अभी भी खामोश हैं। जब वो यहाँ पिम्स हॉस्पिटल में है तब भी खामोश थे, जब वो अपनी वालदा से मिल रहा था, जब वो अपने घर में मौजूद था। नाज़रीन, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ ही देर में आ जाएगी और उसके बाद बड़े बड़े इंकिशाफात होने हैं। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मालूम हो सकेगा कि असल कातिल कौन है वो कातिल जिसकी वजह से जो सामान शहीद अरशद शरीफ का था, यानी लैपटॉप, मोबाइल, वो भी शहीद अरशद शरीफ के साथ पाकिस्तान वापस नहीं लौट सके। यहाँ की दीगर मनाजिर की बात करते हैं। यहाँ पिम्स हॉस्पिटल में आज सिक्योरिटी भी बड़ी हाई अलर्ट यहाँ पर की गई है।
पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, FC की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। लोगों का दाखिला इस वक्त हॉस्पिटल में बंद है। मैं इस वक्त पिम्स हॉस्पिटल में ही मौजूद हूँ, जहाँ लोगों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पुलिस और इतनी FC के एहलकार यहाँ पर क्यों तैनात हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि यहाँ पर उनको इतने सख्त सिक्योरिटी यहाँ पर पहरा दे रहे हैं? इन्हें तो पहरा उस वक्त देना चाहिए था जब उनको थ्रेट आ रहे थे, उनकी जान से जाने के लिए उन्हें थ्रेट दिए जा रहे थे, जब उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ रहा था। तब उन्हें उनके लिए अपने मुल्क में इस तरह से उनकी सिक्योरिटी अगर बरकरार रखी जाती तो शायद आज शहीद अरशद शरीफ हमारे दरमियान मौजूद होते। बहरहाल ये थे नाज़रीन अब तक के मनाजिर, और जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ ही देर में मंजर आम पर आ जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या इंकशाफात होते हैं अपने नाज़रीन को वो भी बताएंगे। अपने मेज़बान सकलैन अमाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।